नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। आपका ऑनलाइन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुनव्वर सुल्तान, और एक बार फिर आपके सामने और आपके रूबरू लेकर हाजिर हुआ हूं एक इंतहाई अहम और मुफीद प्रोग्राम। छोटे बच्चों की तालीम, छोटे बच्चों की एजुकेशन का इशू बहुत बड़ा इशू है। आमतौर पे हमारी तवज्जो इस जानिब कम होती है, लेकिन जानने वाले जानते हैं, और जो लोग समझ रखते हैं उन्हें एहसास है कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं वो दरअसल एक छोटा सा पौधा होता है, एक कली होती है, और वो बहुत अहम मरहले से वो कली और वो पौधा गुजर रहा होता है। उनके जहनों में जो बात बैठाई जाती है, उनको जो कुछ सिखाया जाता है, वो पत्थर की लकीर की तरह उनके दिलों में और उनके सीनों में जज्ब हो जाती है। यानी वो बहुत अहम मौका होता है कुछ अहम बातों को उनके जहनों में पैवस्त करने का। लिहाजा आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों की तालीम के लिए हमारे पास जो सिस्टम है, उस सिस्टम को मॉडिफाई करने के लिए बहुत सी कोशिशें हो रही हैं, बहुत सी एक्टिविटीज हो रही हैं। आज हमें ज़रूरत है कि इन एक्टिविटीज से और उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने मकातिब के लिए छोटे बच्चों के जो छोटे छोटे इदारे होते हैं, उन इदारों को मॉडिफाई करने और उसको बेहतर करने के लिए बहुत सी कोशिशें की हैं। जनाब सैफ आजम साहब, स्कूल एजुकेशन ट्रस्ट अलीगढ़। आज हम उनसे सुनेंगे कि उनके तजर्बात क्या हैं, उन्होंने किस तरह की कोशिश की, और फिर उनकी कोशिशों का रिजल्ट क्या आया। तो जनाब सैफ आजम साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे सफ़ा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, और हमारे नाजरीन इंशाल्लाह आज आपसे इस्तिफादा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, मौलाना, आपका और आपके इस चैनल का बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए और इस बात का मौका देने के लिए कि हम अपनी कारगुजारी आपके साथ शेयर कर सकें। ये जिस तंजीम से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उस तंजीम का नाम है स्कूल एजुकेशन ट्रस्ट फॉर द डिसएडवांटेज्ड। इसको हम उर्दू में स्कूल एजुकेशन ट्रस्ट बराए पसमानदा तबकात भी कहते बहुत अच्छा। हैं। एक जगह इस पर किसी को एतराज़ भी हुआ कि आप अंग्रेजी के दो चार लफ्ज़ जानने के बाद हम कुरान वालों को पसमानदा कह रहे हैं। तो हमने इस बात को वाज़ेह किया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। पसमानदा तो हमारी पूरी कौम है, जी। और ये बात किसी से अब छुपी हुई नहीं है, और उसी पसमानदगी के लिए उसको वहाँ से उठाने के लिए ही जो भी कोशिशें हमसे हो सकती हैं हम वो कर रहे हैं। अब ये जो ट्रस्ट जिसका क़याम 2009 में हुआ अलीगढ़ में, इसका मकसद यही रहा कि जो मदारिस हैं, मकातिब हैं, जो गाँव में, देही इलाकों में या छोटे कस्बात में, यहाँ तक कि शहरों के अंदर भी जो कायम हुए हैं, उनमें बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं, मकातिब ऐसे हैं, जिन्होंने स्कूली तालीम को अपने निसाब में शामिल किया है। जी। ये अच्छा कदम रहा, लेकिन उसमें जो दुश्वारी उनको बहुत हद तक पेश आती है, वो ये है कि जो स्कूल के जो मज़ामीन हैं, वो जिस तरीके से पढ़ाए जाने चाहिए, उस तरीके से पढ़ाने के लिए उनके पास तजुर्बेकार असातिज़ा नहीं है, और असातिज़ा ही के साथ-साथ एक निज़ाम भी नहीं है उसको चलाने का। तो जी। इस पर कई जगह मदारिस को काफ़ी दुश्वारियाँ आ रही हैं, और ये बात भी देखी गई कि अगर ज़्यादा दुश्वारी आएगी तो हो सकता है कि कुछ लोग अपने कदम पीछे खींच लें। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए इस ट्रस्ट ने ये काम अपने ज़िम्मे लिया, और इसमें हमने शुरुआत तो यूँ करी कि हमने जा कर के पढ़ाना शुरू किया, और तकरीबन 5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा बुलंदशहर और आस-पास के इलाकों में, कि हमारे यहाँ से लोग, ख़ास तौर से हमारे जो सरबराह हैं इस तंज़ीम के, प्रोफ़ेसर राशिद हयात सिद्दीकी साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रिटायर्ड प्रोफ़ेसर हैं, वो अपनी गाड़ी खुद चला कर के जाते थे इन जगहों पे और मदरसों में, और वहाँ जाके साइंस, मैथ वग़ैरह पढ़ाया करते थे। लेकिन एक वक़्त के बाद ये समझ में आया कि इस तरह की इनफ़रादी कोशिशों से बहुत ज़्यादा नतीजे नहीं निकलने वाले हैं। तो एक इज्तिमाई प्रोग्राम होना चाहिए एक बड़े लेवल का, जिसमें कि
असातिज़ा, कई तरह के असातिज़ा आएँ, कई जगह के आएँ और उनको हम ट्रेनिंग दें, जिससे कि उन सारे इदारों में इस बात की रोशनी, इस बात का फैज़ पहुँचे। तो इसके लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बात करी गई और उन्होंने हमें इस बात की इजाज़त दी हुई है और कुछ मदद भी करी हुई है, एक जगह फ़राहम करी हुई है, जिसमें कि हम इस इदारे को चला रहे हैं और यहाँ पर हम टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। जी, लेकिन ये काम हमारा सिर्फ़ यहीं तक महदूद नहीं है, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग करते हैं, तो ट्रेनिंग जो 40 दिनों का कोर्स है, ख़ास एक जो बड़ा कोर्स है हमारा, वो 40 दिनों का है, जिसमें हम उन असातिज़ा को लेते हैं, जिनको बिल्कुल कोई असली मज़ामीन पढ़ाने नहीं आते, खुद पढ़े पढ़े हुए नहीं हैं। कुरान की तालीम है, बाकी इल्म है, लेकिन इन चीज़ों की मालूमात नहीं है। तो उनको हम 40 रोज़ में इन चीज़ों को 8वीं क्लास तक के निसाब के हिसाब से एनसीईआरटी के हम इनको ये चीज़ें पढ़ाते हैं। और इसमें हमारी मदद यूनिवर्सिटी के असातिज़ा करते हैं, बड़े पैमाने पे प्रोफ़ेसरान आते हैं, पढ़ाते हैं वग़ैरह। फिर हम उनको तदरीसी तरीक़े भी बताते हैं कि कैसे पढ़ाया जाता है, यानी कि हम उनको इन ये चीज़ें पढ़ाते भी हैं और इनको पढ़ाने का तरीक़ा भी बताते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ानी है ये चीज़ें। तो सैफ क्योंकि आज़म बड़ों को तो साहब, हमने आपकी तवज्जो जी, मकातिब में जी। असरी उलूम को पढ़ाने का तरीका, उसका मेथड और टीचर्स की ट्रेनिंग। ये हमारा अभी फ़िलहाल फ़ोकस यही है, इसी पर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन इसी काम से जुड़ने वाले बहुत सारे काम और भी हैं, जिनसे हम धीरे-धीरे जुड़ते जा रहे हैं। जी, पहली बात तो ये है कि इस तरह से हमने असातिज़ा को ट्रेन किया। अब ट्रेन करने के बाद जब ये असातिज़ा वापस जाते हैं, तो फिर ये ज़िम्मेदारी बन जाती है हमारी भी कि ये देखें कि ये असातिज़ा क्या इस तरीके पे पढ़ा पा रहे हैं। तो उसके लिए हम इन मकातिब का दौरा भी करते रहते हैं, वक़्तन-फ़वक़्तन हमारी टीम वहाँ जाती है और उन क्लासेस में बैठती है, उन बच्चों से मिलती है, असातिज़ा से मिलती है और वहाँ पर ये देखते हैं कि इनको क्या दुश्वारियाँ आ रही हैं इस तरीके पे पढ़ाने में। तो उन दुश्वारियों का हल करते हैं, कोई उनके लिए मुश्किल चीज़ है जो उनकी समझ में कम आई थी यहाँ पर पढ़ने में, उसको दोबारा से पढ़ा देते हैं। हुँ। साइंस के कई ऐसे प्रैक्टिकल हैं, तजुर्बे हैं जो हम यहाँ पर कराते हैं, सिखाते हैं, लेकिन अगर हमें लगे कि उसको और ठीक से कराना है, तो हम उसको दोबारा से भी वहाँ पर बच्चों के सामने उसको दिखा देते हैं, यानी डेमोंस्ट्रेशन आप कर उसकी देते हैं, करा मॉनिटरिंग भी देते करते हैं? हैं। मॉनिटरिंग हम लगातार करते हैं। जी, अब हमने इसके लिए एक कदम और उठाया क्योंकि मॉनिटरिंग में कुछ कसर बाकी रह जाती थी। जी, हमारे पास फुल टाइम लोग नहीं थे इस काम को जी। करने के लिए। अब हमने अपनी टीम में इज़ाफ़ा किया है हुँ, और हमने 3 लोग अभी फ़िलहाल रखे हैं इस काम के लिए, जी, जो कि यहाँ पढ़ाएँगे भी यानी अलीगढ़ में असातिज़ा को जी, और फिर बाद में फ़ील्ड में जाकर के उनकी मॉनिटरिंग भी करेंगे सेंटर्स जी। पे। अ, इसके लिए सैफ हमने आज़म साहब, 2 आप इन सेंटर मकातिब को सेलेक्ट करते हैं, ये आप खुद सेलेक्ट करते जी। हैं या मकातिब की तरफ से अप्रोच होता है? क्या तरीका है? ये एक दोनों तरफ का मामला होता है। हम अभी ख़ास तौर से मग़रिबी यूपी के इलाके में और नई-नई शुरुआत हुई है लखनऊ और आस-पास के इलाकों में हम पहुँचे हैं। जी, वहाँ के इदारों, वहाँ के मकातिब के लोगों को जो मोहतमिम हज़रात हैं या उनके मालिकान हैं, जी, उनको इकट्ठा करके हम एक प्रोग्राम करते हैं। जी, जिस प्रोग्राम में हम जाकर के ये बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी कोशिशों से क्या फ़ायदा हो रहा है। जी। तो जो मकातिब, जो मदारिस हमारे इस प्रोग्राम से राज़ी होते हैं और उसपे उनको समझ में आता है कि ऐसा कुछ कराना चाहिए, तो वो अपने असातिज़ा को हमारे यहाँ ट्रेनिंग में भेजते हैं। जी। इस तरह से ये मामला चलता है। और कुछ मोहतरम, लोग ऐसे हैं जो कि हमारे काम को सुन करके भी आ जाते हैं जी। किसी से, तो ऐसे लोग भी हैं। तो धीरे-धीरे बात फैल रही है और लोग हम पर हमारी तरफ खुद ही से आ जाते हैं। अब ऐसे लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम, हर जी, मकतब में या बहुत से मकातिब हैं जहाँ अलग-अलग सिलेबस चलते हैं। जी, कुछ जगहों पे तो सिलेबस ही नहीं जी, होता, कुछ भी वो पढ़ाते हैं। तो ऐसी जी, सूरत-ए-हाल में जी। आप किस तरह उनके टीचर्स की ट्रेनिंग का इंतज़ाम करेंगे? ये दुश्वारी का तो मामला है ही है कि मकातिब में अक्सर यकसा मज़ामीन नहीं पढ़ाए जाते या यकसा सिलेबस या निसाब नहीं है। जी, और इलाकाई फ़र्क भी है कि कहीं पर हिंदी ज़्यादा पढ़ाई जा रही, कहीं उर्दू ज़्यादा पढ़ाई जा रही, उर्दू मीडियम चल रहा है। तो इसको देखते हुए हमने भी इसमें हम जूझे, काफ़ी हम परेशान हुए
कि कैसे इसका हल निकाला जाए। यहाँ तक कि जब असातिज़ा हमारे पास ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं, तो उसमें भी हमें हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों में एक साथ पढ़ाना होता है उनको, ताकि किसी को कोई शिकायत ना हो कि हमें ज़बान में समझ में नहीं आया, या जी, हम इस ज़बान में तो जाके पढ़ाएँगे नहीं। हमने पहले उर्दू में पढ़ाते थे हम, जी, लेकिन बहुत दफ़ा ये शिकायत आई असातिज़ा की कि साहब वहाँ तो यूपी बोर्ड से इल्हाक है और हिंदी मीडियम की किताबें हम पढ़ाते हैं। हम तो वहाँ गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं। जी, आप हमें यहाँ पर उर्दू में पढ़ा देते हैं, तो हमें इस्तिलाहात की बड़ी दिक्कत होती है, वहाँ पढ़ाने में समझ में नहीं आता। तो जी, हमने फिर अपना पूरा निज़ाम हिंदी मीडियम कर दिया है अब पिछले 1 डेढ़ साल से, जी, और हम हिंदी की किताबें उनको देते हैं, हिंदी मीडियम एनसीईआरटी की, और हिंदी ही पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं। जी, तो एक तो ये किया, और जो किताबें पहली से 5वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें हम नहीं इस्तेमाल करते। जी, हम प्राइवेट किताबें इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने कुछ मदारिस में चलती हुई पाई, और उनको जब हमने उसकी बाकायदा जायज़ा लिया उसका अच्छी तरह, तो ये पाया कि वो किताबें काफ़ी हद तक ठीक हैं, उनमें गलतियाँ नहीं हैं, काफ़ी सही मवाद मौजूद है उनके अंदर, और बहुत सस्ती है, और उस इलाके में आसानी से दस्तयाब है। तो हमने उन्हीं उस पब्लिकेशन को, उस किताब को हमने मुंतखब कर लिया है, और उसी पर हम पढ़ाते हैं, और हम जो भी मदरसे वाले हमसे पूछते हैं कि क्या निसाब चलाया जाए, तो हम उनको वही बता देते हैं कि भई वही किताबें आप चला लीजिए। जी। और बाकी मोहतरम, छठी आपके से यहाँ जो 8वीं के लिए ट्रेनिंग का एनसीईआरटी है। इंतज़ाम है, आपके यहाँ जो ट्रेनिंग का इंतज़ाम जी। है, इसके लिए कुछ तारीखें मुतय्यन हैं, जी। या कभी भी कोई कॉन्टैक्ट करे और ट्रेनिंग लेना चाहे तो ले सकता है? नहीं, हमारे बैच चलते हैं, जी, और एक बैच को, एक ग्रुप को 5 बार आना होता है। सिलसिलेवार कोर्स है ये, तो 5 नशिस्तें होती हैं 8-8 दिन की, उनमें आना होता है। तो जब एक ग्रुप हम शुरू कर देते हैं, एक बैच, तो जब वो खत्म हो जाता है, तब हम नया बैच शुरू करते हैं। तो अगर कोई इस बीच में हमसे ताल्लुक पैदा राब्ता करता है और कहता है कि हमें इसमें शामिल होना है, तो हम उसको बता देते हैं कि भई अब फलाँ-फलाँ महीने में तकरीबन हम नया बैच शुरू करने वाले हैं, और आप तब से अब हमारे पास आ जाइएगा, हम आपको सिखा देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे। इस तरह से हम अ, दाखिला ले आपका लेते हैं। ग्रुप जब शुरू होता है तो क्या अखबारात में उसकी कोई इत्तिला आती है? नहीं, अभी तो नहीं आती। जी, अभी तो यूँ है कि जो लोग इस बीच में हमसे राब्ता कर चुके होते हैं, जी, या हमें कोई लगता है कि नए लोग हमारे साथ शामिल हो सकते हैं किसी एक ख़ास मदरसे के, इलाके के, तो उन्हीं को हम तारीखें बता देते हैं, और वो लोग आ जाते हैं। जी, अभी जैसे कि अभी जो इस वक़्त बैच चल रहा है हमारे यहाँ, उसमें एक अच्छी ख़ासी, यानी 2 तिहाई की तादाद एक मुज़फ्फ़रनगर के एक ही मदरसे से आ रही है, जी, और उनके पास अभी और भी बहुत सारे असातिज़ा हैं। तो हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 ग्रुप में उन्हीं के असातिज़ा, यानी कि अगर हमारे पास 25-30 लोगों को एक बैच में लेने की गुंजाइश है, तो उसमें से 15-80 के यहाँ से आ रहे हैं। तो जी। उससे ये हो जाता है कि हमें एक बड़ा हिस्सा वहाँ मिल गया, और बाकी हमारे पास कुछ लखनऊ से, सीतापुर से, या अलीगढ़ से, या दीगर इलाकों से लोग इनफ़रादी तौर पर आ रहे हैं, तो वहाँ से भी आ जाते हैं, मोहतरम, अब तारीखें तक जो मंज़ूर आपने हैं। कोशिशें अभी की, हम अखबार में या उन बड़े कोशिशों का लेवल नतीजा पर आपको क्या नज़र इश्तेहार आया? नहीं कर क्या आप सकते। रिज़ल्ट जी, देख पा रहे हैं? अब तक जो आपने कोशिशें की, उन कोशिशों का रिज़ल्ट क्या आप देख पा रहे हैं? रिज़ल्ट, जी। वो रिज़ल्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। वो ज़रूर है कि हम अभी उससे मुतमईन नहीं हैं। लेकिन जब हम जिनके लिए ये कोशिशें कर रहे हैं, यानी मकातिब व मदारिस वाले, वो काफ़ी हद तक इससे मुतमईन हैं और खुश हैं। और खुश होने की एक वजह ये है कि जो असातिज़ा हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाते हैं, उनको उनके बारे में कभी-कभी ये शिकायत भी मिलती है हमें, जी, शिकायत कहूँगा इसको, मिलती है मोहतमिम हज़रात से कि साहब आपका सिखाया हुआ आदमी तो टिकता ही नहीं हमारे यहाँ, जी, क्योंकि उसको ज़्यादा तनख्वाह पर कोई और ले जाता है। जी, तो उसकी एक मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है अपने आप। जी, जी, जी। आखिरी बात ये बता दूँ कि जी, 15 फरवरी के करीब हम एक नया ग्रुप शुरू कर रहे हैं। तो जी, जिसको इसमें ग्रुप में शामिल होने की दिलचस्पी हो, वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। ठीक, ठीक। चलिए, बहुत कि इस शुक्रिया, आदमी को जज़ाकल्लाह। पढ़ाना-लिखाना आपने आ गया, बहुत इसको अहम बच्चों को बातें सिखाना आ गया। हमारे नाज़रीन के सामने रखी, और आपका ये तजुर्बा इंशाअल्लाह उससे लोग फ़ायदा उठाएँगे, और ख़ास तौर पर
जो लोग मकातिब चलाते हैं, जो मकातिब के मुंतज़िमीन हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह इससे रहनुमाई मिलेगी। और जो लोग भी चाहते हैं असातिज़ा ट्रेनिंग करना, वो स्कूल एजुकेशन ट्रस्ट अलीगढ़ में जनाब सैफ आज़म साहब के ज़रिए से ट्रेनिंग कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं और दूसरों तक फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत अहम चीज़ें सामने आई हमारे नाज़रीन के। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ दीजिए अल्लाह इजाज़त। नाज़रीन से गुज़ारिश है कि अगर अल्लाह हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।